हम बात करते हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जफर पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किए। सारी सूरत हाल पर उनका भी नुक्ता नज़र जानते हैं कि उनके नज़दीक इसका बेहतर सस्टेनेबल हल है क्या। थैंक यू सो मच पराचा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये 2 से 3 दिन में डॉलर के रेट में कमी आई है, हम ओपन मार्केट में भी देख रहे हैं कि एक बड़ा फ़र्क डेवलप हो रहा है, आपके नज़दीक इसकी वजह है क्या इनिशियली? देखिए जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो गिरने की जो इसमें किरदार है और अहम किरदार है वो आर्मी चीफ साहब का है जी। उन्होंने जो बिजनेसमैन से कराची और लाहौर मुलाकात की हम लोगों से, और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे मैसेज दिया, और वाज़े ना सिर्फ मैसेज दिया उन्होंने बल्कि हमको सुना इन डिटेल। अच्छा। और उन्होंने कहा जिसने जितनी बात करनी है मैं करे, मैं सुकून से सुनूंगा। हर शख्स को उन्होंने डिटेल से सुना और हर मौजू पे बात की उन्होंने, और ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल फर्म है अपने हर मामले में, अपने इरादे में पुख्ता इरादा है, पुख्ता यकीन है, और वर्किंग नजर आई उनकी पूरी, और ग्रिप नजर आई। खास तौर पे फॉरेन एक्सचेंज, इंटरबैंक, ओपन मार्केट, स्मगलिंग ऑफ करेंसी, स्मगलिंग ऑफ गुड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जनाब और जो भी आपकी ग्रोथ है, करप्शन के ऊपर खास तौर पे सिंध में जो सिस्टम है उसकी बात, ओवरऑल करप्शन, और ये भी उनकी तरफ से आया कि जनाब के विदाउट कनाइवेंस ये कोई काम नहीं हो सकता। तो जैसा उन्होंने कहा वैसे ही उनकी वर्किंग पहले ऑलरेडी भरपूर थी, क्योंकि कौम का मोरल बहुत गिरा हुआ था उनकी इस मीटिंग से पहले, और बिजनेसमैन बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन उनसे मिलने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई और उनके हौसले बुलंद हो गए। कोई शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो उनसे मायूस हो या उनकी बात से डिफर कर सके। तो हमने ये देखा कि क्रैकडाउन शुरू हुआ स्मगलर्स के खिलाफ, ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज के, जो आपके जो गल्ले के इजनास के जो लोग हैं उनके खिलाफ, पेट्रोल के डीजल के जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इस वक्त जो ग्रे मार्केट में खास तौर पे बायर कोई नहीं है। जब वो लोग नहीं हैं तो वो सप्लाई हमारे पास आना शुरू हो गई है। ठीक। और आज ये बात हो गई बहुत अरसे के बाद कि जैसे कि हम लोग इंटरबैंक में देते थे डॉलर, आज तमाम एक्सचेंज कंपनीज इंटरबैंक में डॉलर बेच रही हैं, क्योंकि ओपन मार्केट इंटरबैंक से कम है। और आज एक जो कल हमने एक बात की निशानदेही की थी कि रोज इंटरबैंक बढ़ रहा है, तो उससे सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं कि को मुनासिब रेट पर डॉलर मिल सके, और डॉलर की अवेलेबिलिटी है। अब हमें ये देखना है कि ये जो क्रैकडाउन है ये वक्ती ना साबित हो, और इस क्रैकडाउन का जो अक्सर ब्यूरोक्रेसी या सरकारी अहलकार फायदा उठाते हैं। सर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज किया है कि ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो इकदामात हो रहे हैं ग्रे मार्केट के खिलाफ भी, ये कहीं वक्ती ना हो। तो आपके नज़दीक इसका क्या हल है, जबकि सरमायाकार भी सारी सूरत हाल से मायूस हो गए थे, लेकिन एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट अब हम देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यही परमानेंट मैकेनिज्म है इसको कंट्रोल करने का? देखिए जनाब, ये जो क्रैकडाउन हुआ है इसके नतीजे में ये प्राइस नीचे आई है जी। लेकिन जो आपके फाइनेंशियल मामलात होते हैं उसमें क्रैकडाउन जो है ना कोई हतमी तरीकाकार नहीं होता। अच्छा। तो ये वक्ती चीजें साबित होती हैं, और इसके लिए हमको पॉलिसीज को रिस्ट्रक्चर करना होगा, अपनी पॉलिसीज ठीक करनी होगी जैसे दुनिया में लोग करते हैं। अगर हम अपनी पॉलिसीज को सही कर लेंगे तो हमारी जो ये जो एनर्जी इन फजूल कामों पे लगती है वो उधर नहीं लग सकेंगे, ना हमारी एनर्जी ना हमारे वसाइल, और हम बेहतर तौर पे मजीद जो है ना काम कर सकेंगे और प्लानिंग कर सकेंगे, और इससे ज्यादा जरूरी इश्यूज के ऊपर। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि क्रैकडाउन की सूरत में ये डॉलर का रेट नीचे आ गया, तो इसका मकसद ये है कि जिन लोगों ने क्रैकडाउन किया या चीफ साहब ने जिनके हवाले किया, तो उनको मालूम है ना कौन आदमी क्या काम करता है, तो वो पहले ही उसको कंट्रोल कर लेते, पहले ही उसको जिन को बाहर ना आने देते बोतल से। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अब बाकी बात रह गई पॉलिसी की रिस्ट्रक्चरिंग की, तो कल स्टेट बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी को रिस्ट्रक्चर किया, जो बड़ी अच्छी बात है। जो एक एक्सचेंज कंपनी बी ए फ्रेंचाइज बूथ मुख्तलिफ किस्म की कंफ्यूजन थी वो उन्होंने दूर की, और उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का
किसी का कम स्टेक था, किसी का ज्यादा था। जिनका ज्यादा था तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, जिनका स्टेक कम था उनकी परफॉर्मेंस खराब है और वो उनके कंट्रोल्स भी अच्छे नहीं थे। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस वक्त 2 इदारे विजिलेंट हैं, एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट, एक हमारा स्टेट बैंक। उसके अलावा जो बाकी रियासती इदारे हैं वो इतने विजिलेंट नहीं है, उनकी पॉलिसीज आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं। खास तौर पे हमारी 2 हमसाया ममालिक के साथ जो बार्टर ट्रेड है, जो हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी है, वो सिर्फ और सिर्फ हुंडी हवाले को, स्मगलिंग को फरोग देती है और टेररिज्म को। टेररिज्म वहां से हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा सारा का सारा फाइनेंशियल मामला भी इसी वजह से खराब है। देखिए, अगर किसी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको इजीली सुसाइड बॉम्बर मिल जाएगा। अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है तो वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।